आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने दीपक तंवर वाल्मीकि को काम करते देखा है, गली गली कूचे कूचे, जिस प्रकार से तंवर जी को कहीं ना कहीं गरीबों को सब्जी बांटते हुए, पूरियां बांटते हुए, गरीबों के कैंप के अंदर जाकर उनके से कंधे से कंधा मिलाकर काम करते जो हमने दीपक तंवर को देखा है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, अगर विगत अनेक वर्षों के अंदर विजय जॉली ने आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दिया, अगर दीपक तंवर आपके वोट से, आपके सहयोग से यहां से जीत कर जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनकर दिल्ली विधानसभा में जाएगा, तो आपका माथा नीचे नहीं होने देगा। इस बात का मैं आपको वादा कर जा रहा हूं। प्रिय बंधुओं, इन्होंने कहा कि हमने स्कूल बहुत बड़े बनाए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तिगड़ी के अंदर एक भी 12वीं कक्षा तक का स्कूल आम आदमी पार्टी ने पिछले 11 साल के कार्यकाल में बनाया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इन्होंने सोनिया विहार का पीने का पानी आपको उपलब्ध कराया? माँ बाप भी बच्चे को कुछ मुफ्त में नहीं देते हैं जब तक बच्चा अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा और दीक्षा नहीं ले देता है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मुफ्त में बंदर बांट करने की, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार करने की, दिल्ली के गरीबों को गुमराह करने की, उनके साथ अन्याय करने की जो रीति नीति अपना कर रखी है, अब दिल्ली की जनता जाग चुकी है। मैं दिल्ली के बहुत से क्षेत्रों में प्रचार करने गया हूं। मैं कह सकता हूं कि 5 तारीख का दिन होगा और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार दीपक तंवर आपके वोट से चुनकर आएंगे। अगर ये चुनकर आते हैं, मैं आपको कह सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि आपके क्षेत्र में पीने के पानी के टैंकर जो यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड को मुफ्त सप्लाई करना रहता है, एक एक टैंकर के ऊपर किसी से 600 रुपया, किसी से 800 रुपया, किसी से 1200 रुपया आपके क्षेत्र में पीने के पानी के टैंकर यहाँ पर बेचे जाते हैं। पानी का माफिया जिस ढंग से आपके क्षेत्र के अंदर गरीबों के साथ अन्याय करता रहा है, वो आपने स्वयं भुगता है। इसलिए बंधुओं, मैं तो आपको इतनी बात कह सकता हूं, अभी थोड़ी देर के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी के नौजवान राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आपके बीच में आएंगे। वो आपको बताएंगे किस प्रकार का रोड मैप, आपके क्षेत्र के विकास का रोड मैप, वो चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र की सरकार के स्थायित्व के लिए जिन्होंने अपना सहयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है, उसी प्रकार का सहयोग आपके इस देवरी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में ये बड़ी टीम इस मंच पर जो आसीन है, ये आपको ये इस बात का विश्वास दिलाने आई है। इस क्षेत्र का हम विकास करेंगे, इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करेंगे, इस क्षेत्र के अंदर नई 12वीं तक के स्कूल बनवाएंगे। इस क्षेत्र के अंदर अगर हमारे उम्मीदवार को आपका समर्थन मिलता है तो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल भी अगर बनेगा तो देवली और संगम बिहार की भूमि पर बनेगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं, टैंकर माफिया से छुटकारा चाहिए, वो अपने उम्मीदवार दीपक तंवर को अपना वोट देकर विजयी बनाए। इनके समय कम होने के कारण आप आ जाओ, केवल 1 मिनट का समय है आपके लिए, 1 मिनट का समय। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी
चरणों में आपका भाई दीपक देवर वाल्मीकि आपको प्रणाम करता है, सर झुका के नमस्कार करता है। आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि देश की बहुत बड़ी शख्सियत आज एक गाँव में और उसका एक ही कारण है, जो 10 साल की आपकी कुशासन की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने झूठे वादे किए, आपके साथ धोखा किया, ना गरीब नालों का पानी नलों में है, सड़कें टूटी हुई है। मैं चिराग पासवान जी, मेरे आदरणीय मंत्री साहब मनोज तिवारी जी, मैं आप दोनों से आग्रह करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र की हालत बद से बदतर इस आम आदमी पार्टी ने कर दी है। हमारी बहनें बिना पानी, बिना साफ पानी के जो है बहुत परेशान हैं। इनके विधायक और इनके नेताओं ने सिर्फ लेंटर माफिया, टेंडर माफिया और टैंकर के ऊपर 500 नहीं 700, 1000 रुपए लिए भ्रष्टाचार किया। और इनके विधायकों ने सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं किया, मेरे बहने भाइयों को ठगा। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपका भाई, आपके गांव का बच्चा, आपके गांव का बेटा एक बार आप एनडीए की सरकार दिल्ली में बना दीजिए, क्योंकि साथियों दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और जब आप अपने भाई को, अपने बेटे को क्षेत्र से जिता देंगे तो सीधा एनडीए की सरकार बन जाएगी। एक बार एनडीए सरकार। साथियों, हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो है हेलीकॉप्टर। क्या है? क्या है? पीछे से आवाज नहीं आई। क्या है? मोदी जी का एक ही फैक्टर, मोदी जी का एक ही फैक्टर, चिराग भैया का एक ही फैक्टर, चिराग भैया का एक ही फैक्टर, मनोज भैया का एक ही फैक्टर, हेलीकॉप्टर। साथियों, माता बहनों, ज्यादा ना कहते हो, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए पिछले कई घंटों से यहाँ माताएं बहनें साथी सब इंतजार कर रहे हैं। बस आपसे यही अनुरोध करूंगा, आने वाली 5 तारीख को 4 नंबर पे हेलीकॉप्टर का बटन दबा दीजिए। बाकी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मनोज जी अपने बेटे पे छोड़ दीजिए। आपकी समस्याओं का समाधान आपके कॉलोनी में आके हम खुद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम आप लोग के बीच में उस व्यक्ति के साथ आए हैं जिसका नाम ही है चिराग। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जितना अंधेरा कर दिया है देवली में आम आदमी पार्टी ने, टैंकर माफियाओं ने, याद है ना? देवली की चर्चा होती है तो पता चलता है यहाँ टैंकर माफिया रहते हैं। आम आदमी पार्टी का मुखिया जो अरविंद केजरीवाल है, वो हमेशा आईना साफ करते रहते हैं। दाग चेहरे पे है, दाग लागल बटे चेहरा पे, तब आईना साफ कैला से कुछ हो ही। अरे अरविंद केजरीवाल, चेहरा साफ करो, चेहरा। आप कैंडिडेट बदलने से आप अरविंद केजरीवाल की नीयत बदल सकती है मेरे भाई बहन। गंदा पानी जो मिलता है उससे निजात वो दिला सकते हैं क्या भाई बहन? तो आज मैं आपको, जब मैं अपने प्रिय भाई केंद्रीय मंत्री और नरेंद्र मोदी के बड़े दुलारे हैं,
मोदी जी जब मिलते हैं तो इनको कंधे पे 2-4 थपकी जरूर देते हैं, और जब हम चिराग पासवान जी को देखते हैं तो हमें वो गरीबों का मसीहा रामविलास पासवान जी भी याद आते हैं। रामविलास पासवान हमारे दीपक कंवर वाल्मीकि वो हमारे प्रत्याशी हैं। पूरे दिल्ली में हमारी ये आज की 41वीं सभा है। इसके पहले हम 40 सभा कर चुके हैं। 41वीं सभा में हमने जो दिल्ली में देखा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है दिल्ली में, एनडीए की सरकार बन रही है। और जब एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार बन रही है तो देवली पीछे रहना चाहिए क्या भाई बहन? अगर पूरी दिल्ली को महिलाओं को 2500 रुपया मिलेगा तो देवली की बहनों को नहीं मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए। दिल्ली में कमल हेलीकॉप्टर का बटन दबाना है दिल्ली में। और याद रखिएगा, 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, कर दो अब ऐलान, कूड़े कचरे गंद मिटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में एनडीए सरकार चाहिए। झूठ बोलने वालों पे मेरा प्रहार ये नहीं है कि आप पत्थर फेंक रहे, नो नो नो। कोई कमल का बटन दबाएगा, आपके ईवीएम में कमल नहीं होगा, हेलीकॉप्टर होगा। आपके ईवीएम में हेलीकॉप्टर होगा। और 4 नंबर हेलीकॉप्टर में ही कमल है, और उसी हेलीकॉप्टर में देवली की समस्याओं का हल है। याद रखिएगा। इसलिए आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए, जिंदाबाद। ये दीपक कंवर है ना, ये जानते इसकी सबसे खासियत क्या है? जवन काम कोई नहीं करा सकता वो दीपकवा करा के आए। मैं इनको पहले से जानता हूँ चिराग भाई, दिल का साफ है, इसका मन ऐसा साफ है कि मैं आपको गारंटी देता हूं, चिराग भाई के कैंडिडेट हैं, ये कितना जानते हैं, लेकिन हे मेरे देवली के भाई बहन, एक हीरा चुन के दिया है चिराग ने, उसको अपने घर में, अपने दरवाजे पे, अपनी गली में बसा लीजिए। ये बहुत बोलना नहीं जानता है, ये बहुत चालाकी नहीं जानता है, ये बहुत लटर पटर नहीं जानता है, लेकिन 5 साल में पूरी दिल्ली जितनी विकसित होगी उससे कहीं 2 स्टेप ज्यादा चिराग पासवान का एक कैंडिडेट करके आपको देगा ये लोग। तो मैं इसी भाव के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। हमारा देवली के लिए है हेलीकॉप्टर का निशान, और अब आपके सामने आएंगे चिराग। और मेरे भाई बात करिए, के बीच आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और एक ऐसे समय पर आप सबके बीच आने का ये मौका मिला जब हमारी देवली और हमारी पूरी दिल्ली एक बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। आज का वो दिन है, आज का वो समय जब आपके पास वो हक, वो अधिकार है जिससे आप अपने आने वाले 5 साल और उस माध्यम से अपने 50 साल को आप बेहतर कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले 10 साल देखे और दिल्ली के लोगों से बेहतर ये कोई नहीं जानता
कि पिछले 10 सालों में देश कहां से कहां गया और हमारी दिल्ली कहां से कहां। ये वही 10 साल है जहां देश ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां हासिल की, नए कीर्तिमान स्थापित किए, गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से बड़ी आबादी को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी दिल्ली, जिन्होंने पिछले 10 साल सिर्फ झूठे वादे, झूठे आरोपों के अलावा और कुछ नहीं सुना। इन 10 साल हमारे दिल्ली ने सिर्फ दिल्ली सरकार, इनकी मौजूदा मुख्यमंत्री, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से सिर्फ इन्होंने आरोप सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आरोप लगाना और भाग जाना। इन 10 सालों में सिर्फ हम लोगों ने यह अनुभव किया, एलजी काम नहीं करने देते तो केंद्र की सरकार काम नहीं करने देती। तो भैया क्या गारंटी आप दे रहे हैं कि इस बार आप जीतिएगा तो अगले 5 साल फिर ये बहाने नहीं लगाइए। और अगर अगले 5 साल आपको फिर यही बहाना देना है तो क्यों दिल्ली की जनता आपको चुने। अगर हम लोगों को कल को देवली की जनता को अगर यही बहाना सुनना है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे या केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही, तो क्यों नहीं हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भेजे जिनको पूरा आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिलता हो, जिनको पूरी मदद हमारी केंद्र सरकार की मिलती हो। साथियों, आज यही आग्रह करने आप लोग के बीच आया और ये गंभीर विषय है। हम लोगों ने एक करके 1 दशक से ज्यादा बर्बाद कर दिया। 1 दशक एक बड़ा समय होता है। 2013 से लेकर अभी तक सिर्फ झूठे वादों के सहारे हम लोगों ने अपना और अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया। यमुना को साफ करने का वादा कर आने वाले लोगों ने घर का पानी तक पीना दुश्वार कर दिया। ये परिस्थिति हम लोगों की बना के रख दी। दिल्ली को विकास के सपने दिखाकर बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये परिस्थिति इन लोगों ने यहाँ पर बनाकर रखी। वहीं दूसरी तरफ देश के बाकी राज्य देखिए, जहाँ पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वाली सोच की सरकारें हैं, एक से एक नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे। उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से वहां पे प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार है और किस तरीके से वो राज्य आगे बढ़ा। यूपी, बिहार, तमाम वो राज्य जहां पर प्रधानमंत्री जी की सोच है, उन राज्यों को तीव्र गति से आगे लेकर जाने का कार्य किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी दिल्ली है, जहां पर आज भी हम लोग इनके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के इंतजार में लगे। पीने के पानी का वादा किया, स्वच्छ पानी देना तो दूर की बात है, मुफ्त पानी तो देना दूर की बात है। आज परिस्थिति ये इन्होंने खड़ी कर दी है कि हम लोगों को पानी नहाने तक के लिए खरीदना पड़ता है। खरीदना होता है कि नहीं? पानी हम लोग खरीद कर पी रहे। यहाँ पर टैंकर माफिया अलग खड़ा कर दिया गया है। हर चीज की कालाबाजारी यहाँ पर की जा रही है। एक पैरेलल इकोनॉमी दिल्ली में खड़ी कर दी गई है हर व्यवस्था को लेकर। ये लोग बातें करते थे कि हम लोग दिल्ली में महिलाओं को सुविधा देंगे। आज यहाँ पे महिलाओं के हालात देखिए क्या इन्होंने बना कर रखे। और ऊपर से जब चुनाव की बात आती है तो हम ही लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी यूपी, बिहार, पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं, हम लोगों को फर्जी बोला जाता है, गाली दी जाती है हम लोग को। और कौन दे रहा है गाली? यहीं के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी फर्जी बोलते हैं हम लोगों को कि हम लोग आते हैं और यहाँ पर झूठा वोटर आईडी बनाकर हम लोग झूठा चुनाव प्रभावित करने का काम करते हैं। पूछ लीजिए इनसे, अगर ये यूपी, बिहार के लोग ना हो, अगर हम लोगों का योगदान ना हो तो देश का पहिया चलने से रुक जाएगा। इतनी क्षमता हम लोग रखते हैं। देश का कौन सा कोना ऐसा है जहां पे हम लोगों का अपना योगदान नहीं रखते? मेहनत करते हैं, जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का होकर, उस राज्य के लोगों के साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं।
और इस तरीके से आरोप हम लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं। साथियों, हकीकत है कि आज की तारीख में दिल्ली को एक डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। आज की तारीख में हर उस गरीब कल्याण की योजना का धरातल पर उतरना जरूरी है जिसका लाभ देश के बाकी लोग उठाने का काम करें। आयुष्मान जैसी योजना जो सिर्फ गरीब परिवारों को सोचकर बनाने का कार्य किया गया था, उस योजना तक तो ये लागू होने नहीं देना चाहते। आज हमारी सरकार ने वादा किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, तो आयुष्मान योजना के माध्यम से कल को भगवान न करे कि किसी के घर में कोई बीमारी आए, पर अगर विपरीत परिस्थिति में ऐसा होता है तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 10-10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। इस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ने का कार्य करें। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की सबसे बड़ी योजना, दुनिया की सबसे बड़ी योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा कि आज उनकी वजह से, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जहां महिलाओं की सोच को सामने रखे 2500 रुपए महीना उनको देने की सोच हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में रखी। ये तमाम वो योजनाएं हैं जो एक गरीब परिवार को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने का काम करती है, और इन्हीं योजनाओं की वजह से पिछले 10 सालों में, और ये छोटी आबादी नहीं है, पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से ही संभव हुआ। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। कई लोग बोलते हैं भैया अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री का विषय है, पर जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर गरीब परिवार मजबूत होता है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य को ज्यादा राजस्व मिलता है, हर जिले में योजनाओं के लिए ज्यादा राशि आवंटित होती है, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। इस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हर गरीब परिवार को मजबूत कर उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ रोज आरोप लगाने के अलावा आज ये नहीं करने दिया, कल वो नहीं करने दिया, ऐसा नहीं होने दिया, वैसा नहीं होने दिया। भाई अगर किसी में काम करने की क्षमता होती है, अगर किसी में काम करने का जज्बा होता है, तो लोगों ने तो विपरीत परिस्थितियों में भी नाव को किनारे पर लेकर जाने का काम किया, उन्होंने झूठे वादे करने का काम नहीं किया। आज हमारे भारत के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ बैठकर आरोप भी लगाते कि भैया अंग्रेज ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, तो कभी देश आजाद नहीं होता। आज हमारे पूर्वज जितने नेताओं ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया, वो अगर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाते तो कभी हम लोग जात पात धर्म मजहब की बेड़ियों से आगे उठकर सामाजिक समानता का परिचय हम लोग नहीं दे पाते। और इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करने का काम किया, झूठी बातें, झूठे आरोप लगाने का काम किया, और यही काम ये लोग अगले 5 साल भी करेंगे। और यही आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आया। अगले 5 साल फिर यही व्यवस्था चलेगी। पानी खरीदना पड़ेगा, गंदा पानी, बिजली की समस्या, शिक्षा, पढ़ाई, हर चीज में अगर दिल्ली की सरकार चाहती तो आज दिल्ली की गलियों, दिल्ली की सड़कों को बेहतर बना सकती थी। आज आकर देख लीजिए केंद्र सरकार ने कैसे दिल्ली के चारों तरफ हाईवे का जाल बिछा दिया। अलग अलग एक्सप्रेस माध्यम से हम लोगों ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम किया। तो जब वो कार्य हो सकते हैं तो दिल्ली की गलियां बेहतर क्यों नहीं हो सकती? पर दिल्ली की गली को छोड़ दीजिए, दिल्ली की नाली तक में काम करने की सोच यहाँ की सरकार आम आदमी
पार्टी की सरकार ने नहीं रखी और इसीलिए इनको अपना प्रत्याशी भी बदलना पड़ा, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर वही आएगा तो आप लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पर चेहरा बदलने से सोच कभी नहीं बदलती। ये उसी सोच के साथ वापस आएंगे और अगले 5 साल फिर झूठे वादे करेंगे। इसीलिए साथियों, आज बस ये आग्रह करके आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मैं खुद बिहारी हूँ, मैं खुद पूर्वांचल के हिस्से से आता हूँ, उसको आगे लेकर जाने की भी सोच रखता हूँ। धर्म मजहब में विश्वास नहीं रखता। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा, मैं भारतीयों की बात करता हूँ, मैं समावेशी विकास की सोच रखता हूँ। मैं जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं चाहता हूँ कि हर गरीब व्यक्ति मुख्य धारा के साथ जुड़े। उस सोच को मैं आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। इसी सोच के साथ अपने बिहार को भी विकास की राह पर लेकर जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज की बैठक में हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे हम लोग बिहार को आर्थिक तौर पर और मजबूत और सक्षम कर सके। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, मांग किया कि बिहार को कैसे विशेष राज्य का दर्जा मिले, पर उससे पहले जरूरी है कि बिहार में इंडस्ट्रियल दर्जा हम लोग को मिले, वहां पे उद्योग ज्यादा से ज्यादा खुले। इस सोच को भी मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके घर परिवार के लोग जो आज बिहार में रहते होंगे, उनकी भी चिंता को लेकर मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। पर आज जब आप लोगों के बीच यहाँ मैं मौजूद हूँ, आप सबसे बस यही आग्रह करना चाहता हूं कि देवली की जनता को एक एक व्यक्ति, संभवतः एक एक घर में जाकर एक एक व्यक्ति को ये बताना जरूरी है कि क्यों दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार का बनना जरूरी है। इस बात को घर घर तक पहुंचाए कि अगले 5 साल फिर यही आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, केंद्र सरकार का साथ नहीं तो एलजी का समर्थन नहीं, सिर्फ यही बातें चलेंगी। उन बातों से हटकर अगर हम लोग को विकास की राह पर आगे बढ़ना है, बदलती हुई दिल्ली और बदलता हुआ देवली देखना है, तो उसके लिए जरूरी है एनडीए सरकार का दिल्ली में आना, जरूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का दिल्ली में धरातल पर उतरना। जाने से पहले साथियों, आप सबसे ये वादा मैं लेकर जाना चाहता हूँ, आप सबको यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की सोच को घर घर तक पहुँचाना होगा। चिराग पासवान बनकर एक एक व्यक्ति से मिलकर एक एक व्यक्ति को क्यों यहाँ से दीपक भाई का जीतना जरूरी है, ये बताना होगा। करेंगे ये कार्य, जाएंगे घर घर, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। ये वादा आपका रहा, मैं इस वादे पर विश्वास कर जा रहा हूँ कि आप लोग एक एक घर जाकर, दीपक एक ऐसा व्यक्तित्व है, ये एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने कभी सत्ता में रहने का संघर्ष नहीं किया। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा आप लोगों की सेवा करने की सोच रखी। मैं इनको लंबे समय से जानता हूँ, बिना किसी स्वार्थ के इन्होंने हर दुख सुख की घड़ी में आपके साथ रहने का काम किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जब केंद्र की सत्ता में थे, बिना किसी लालच के सिर्फ आपका कार्य लेकर उनके पास आते थे। जब मुझे ये मौका मिला, बिना इस सोच के कि ये प्रत्याशी कभी बनेंगे नहीं बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, सिर्फ आप लोगों की समस्या लेकर हमारे बीच आने का इन्होंने काम किया। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाकर जाता हूं कि यहां से आप एक विधायक नहीं, आप अपने बेटे को अगले 5 साल के लिए मौका देने जा रहे हैं, अपने भाई को आप 5 साल के लिए मौका देने जा रहे हैं। इस सोच के साथ आप लोग दीपक जी को यहाँ पर चुने। साथ ही में एक बोनस डील में, एक बोनस पैकेज के तौर पर चिराग पासवान भी हमेशा आप लोगों के बीच आने वाले दिनों में रहने का वादा कर आप लोगों से जाता है। बस मुझे इतना विश्वास अब आप लोगों से चाहिए कि आगामी 5 तारीख को सब लोगों को वोट डालने जाना है और अपने घर में हर रिश्तेदार, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, सबको लेकर जाना है। जाइएगा ना 5 तारीख को? कौन से नंबर पर वोट डालना है? सब लोगों को पता है 4 नंबर? एक बार दिखाइए 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। और कौन सा छाप रहेगा यहाँ पर? कौन सा? सबको पता है, हेलीकॉप्टर। 6
जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बताना होगा, एक एक घर जाकर यहाँ पर बताना होगा। जैसे मेरे भाई मनोज जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि हेलीकॉप्टर में ही कमल है और कमल में ही हेलीकॉप्टर है, तो सबको हेलीकॉप्टर छाप पर जाकर बटन दबाकर अपना आशीर्वाद ना सिर्फ दीपक जी के लिए बल्कि चिराग पासवान के लिए भी आप सब अपना आशीर्वाद दें। बस यहाँ पर उसके बावजूद भी आप लोग जिस भारी संख्या में और जिस जोश के साथ आप लोग खड़े हैं, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद भरपूर तरीके से मुझे और दीपक जी को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विकास सोच के साथ विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पिछले 10 सालों में सिर्फ झूठे वादों के अलावा और कुछ नहीं चला। ऐसे में इस बार दिल्ली की जनता ये मान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी की सोच वाली डबल इंजन की सरकार को दिल्ली में चुनना है। आम आदमी पार्टी जिन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया, उनको दिल्ली से बाहर भगाना है। और इसी सोच के साथ हर एक विधानसभा जहाँ जहाँ मैं गया हूँ और खासतौर पर देवरी विधानसभा जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हेलीकॉप्टर छाप पे हमारी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। दीपक तंवर जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, ये बात तय है कि यहाँ पे भारी अंतर से दीपक तंवर जी चुनाव जीतने। सर एक हेलीकॉप्टर